क्या हम जब पेड प्रमोशन करते हैं, जैसे कि आजकल यूट्यूब में कई ऐसे यूट्यूब चैनल्स ओपन हैं या फिर कई कहीं से भी वो हमारे यूट्यूब चैनल में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर्स भी कंप्लीट करके हमें दे रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो क्या हम वो कर सकते हैं? क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? तो आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे, पूरा टेक्निकल समझेंगे किस तरीके से यूट्यूब बॉट काम करता है, क्या प्रोसेसेस होती हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया, 1000 सब्सक्राइबर आपने कहीं से करवा लिए और 4000 वॉच आवर्स भी आपने कंप्लीट करवा दिया। अब होगा क्या? सिनेरियो को समझिए। यूट्यूब बॉट किस तरीके से काम करता है? यूट्यूब बॉट जो है वो 3 तरीके से काम करता है। वो 3 फैक्टर्स को देखता है। वो क्या देखता है? बिहेवियर को देखता है। सबसे पहली चीज़ क्या देखता है? वो बिहेवियर को देखता है। सेकंड, वो इंटरेस्ट को देखता है। आपका इंटरेस्ट को देखता है। और तीसरी सबसे चीज़ होती है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी। इन 3 चीज़ों को देखता है आपका यूट्यूब बॉट। अब यूट्यूब बॉट ये चेक करेगा, आपका वो जो बॉट है ये चेक करेगा कि वो जो 1000 सब्सक्राइबर्स उसने आपको दे रखे हैं, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके इंटरेस्ट कैसा है, उसका डेमोग्राफी कैसा है। अब यहाँ पर दूसरा सिनेरियो यहाँ पर ये बनता है। पहली चीज़ तो ये कि यूट्यूब बॉट क्या देखेगा? उसका बिहेवियर देखेगा, उन 1000 सब्सक्राइबर का उनका इंटरेस्ट देखेगा, उनका डेमोग्राफी देखेगा। अब यहाँ पर बात ये बन के आती है कि आपका चैनल कैसा है। अब मान लीजिए मैं अपने ही चैनल की बात करता हूँ और मान लीजिए मैंने 1000 सब्सक्राइबर किसी से करवा लिए और 4000 वॉच आवर्स भी कंप्लीट करवा दिया। कुछ पैसा देके मैंने ये करवा लिया। अब मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूँ। तो मेरा है डिजिटल मार्केटिंग का। ठीक है, अब डिजिटल मार्केटिंग का है तो क्या मुझे बेनिफिट होगा इससे? क्या मुझे इससे बेनिफिट होगा? क्या ये जो 1000 सब्सक्राइबर हैं, क्या ये इन नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं? क्या मेरे बिहेवियर को, मेरे डिजिटल मार्केटिंग के बिहेवियर को क्या ये फॉलो कर रहा है? क्या मेरे डिजिटल मार्केटिंग के इंटरेस्ट को ये फॉलो कर रहा है? क्या ये डेमोग्राफी को फॉलो कर रहा है? मान लीजिए यहाँ पर ये जो 1000 सब्सक्राइबर हैं, उसका इंटरेस्ट क्या है और मेरे डिजिटल मार्केटिंग का इंटरेस्ट क्या है? अब मेरे डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है? अगर आप देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग में मैं एजुकेशन रिलेटेड पोस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरा क्या चल रहा है? एजुकेशन रिलेटेड पोस्ट चल रहा है। यहाँ मेरा एजुकेशन रिलेटेड पोस्ट चल रहा है और इन जो 1000 सब्सक्राइबर्स का जो इंटरेस्ट है वो एजुकेशन में नहीं है, क्योंकि इनकी जो सर्च क्वेरी थी कुछ और थी या फिर कुछ और है। उनका इंटरेस्ट रील में हो या किसी और चीज में इंटरेस्टेड हो। मान लीजिए वो किस चीज में इंटरेस्टेड है, आप भी नहीं पता लगा सकते। ठीक है, तो कल को अगर मैं 1000 सब्सक्राइबर कर लूं और 4000 वॉच आवर कर लूं, तो ये मुझे कहीं भी किसी भी एंगल से मुझे बेनिफिट नहीं देने वाला है। अभी आप 1000 सब्सक्राइबर कर लेंगे लेकिन कल आप इस चैनल को ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ आपका क्या बिगड़ जाएगा? इंटरेस्ट बिगड़ जाएगा, डेमोग्राफी बिगड़ जाएगी और आपका बिहेवियर बिगड़ जाएगा। जैसे मैंने इंटरेस्ट बेसिस के लिए कहा कि मेरे डिजिटल मार्केटिंग में उसमें इंटरेस्ट फॉलो नहीं कर रहा है, वैसे ही डेमोग्राफी को भी वो फॉलो नहीं करेगा। जब हम ऑर्गेनिक वे से काम करते हैं, जब हम ऑर्गेनिक वे से काम करते हैं तो बहुत डिफरेंट होती है, ये सिनेरियो बहुत डिफरेंट होता है उसमें। उसमें जब हम धीमे धीमे काम कर रहे होते हैं तो वहां पर जब हमारा जो अगर मान लीजिए मैं यही 1000 सब्सक्राइबर ऑर्गेनिक वे से करूं, अगर मैं इसे ऑर्गेनिक वे से करता हूं, मेरा टाइम लगेगा, बेशक मेरा टाइम लगेगा, लेकिन मेरे पास जो ऑडियंस होगी वो क्वालिटी ऑडियंस होगी। क्वालिटी ऑडियंस बहुत मैटर करती है। आपको वक्त लगेगा लेकिन ये क्वालिटी ऑडियंस के पीछे आप भागिए, इसके पीछे मत भागिए कि आपको आज ही 1000 सब्सक्राइबर कर दें। टाइम लगेगा लेकिन आप फ्यूचर में आप इसे ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उसके बाद फिर आप कहेंगे यार 1000 सब्सक्राइबर हो गए, 4000 वॉच आवर हो गए, उसके बाद आपके सामने एक नया क्वेश्चन जो आएगा वो ये होगा कि अब मेरी कमाई नहीं हो रही है इससे। अब इतना मैंने इन्वेस्ट कर दिया, 5-6 हज़ार रुपए आप इन लोगों को देकर, यहाँ पर क्या होगा? उसके बाद आपका चैनल ही ग्रो नहीं करेगा। तो क्या फ़ायदा हुआ? आपने 6,000 रुपए वहाँ इन्वेस्ट कर दिया, 6,000 में आपने इन्वेस्ट कर दिया उन पे और यहाँ आपका चैनल ग्रो नहीं किया। तो फिर ऐसे आपको, इससे मेरे हिसाब से तो आपको कोई बेनिफिट नहीं है। जहाँ तक मैं एज़ अ डिजिटल मार्केटिंग से देखता हूँ, मैं इसे समझता हूँ। ऐसे तो नहीं होता है। जितना भी हमने यूट्यूब में वर्क किया हुआ है, जितना भी हम लोग देखते हैं, हम समझते हैं, तो मैं उन चीज़ों से आपसे कह सकता हूँ कि आपका जो बिहेवियर है, मैं यही चीज़ कह रहा हूँ कि बिहेवियर, इंटरेस्ट और डेमोग्राफी आपकी मैच नहीं करेगी, जिस वजह से कहीं न कहीं आपको बेनिफिट नहीं देगा। और कुछ लोग अक्सर ये भी कहते हैं कि आप पहले 1000 सब्सक्राइबर कर लीजिए, उसके बाद आप सोचिए आपका चैनल ज़ीरो से चल रहा है।
आपका चैनल जीरो से चल रहा है, उसके बाद हम इस चैनल को ग्रो करेंगे। यहाँ से आप अर्निंग भी करते रहेंगे और आप ग्रो भी करते रहेंगे। आपके 4000 वॉच आवर्स भी कंप्लीट कर दिए उसने और 1000 सब्सक्राइबर्स भी आपको दे दिए। और अब आप यहाँ से सोचिए कि आपका जीरो से चल रहा है तो आपका बेनिफिट होगा, वो आपको इस तरीके से बात करते हैं या फिर कोई आपसे इस तरीके से बोलता है, पैसा ही पैसा होगा। आपने एक वीडियो डाली, अब उसमें क्या है कि ये जो 1000 सब्सक्राइबर्स थे, हमारा जो यूट्यूब बॉट है वो किस तरीके से काम करता है, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि वो 3 बेसिस में काम करता है, डेमोग्राफी बेसिस में काम करता है, इंटरेस्ट बेसिस में काम करता है और बिहेवियर बेसिस में काम करता है। वो ये 3 चीज़ों को चेक करता है यूज़र्स के इन 3 चीज़ों को चेक करता है और यूज़र्स क्या हैं आपके अभी 1000 सब्सक्राइबर हैं। जैसे ये सेट हो चुका है, आपका बॉट पहले जिस तरीके से सेट हो चुका है, वो उन्हीं को दिखाएगा। सिंपल सा मैं आपसे एक क्वेश्चन कह रहा हूँ, क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए मैंने एक वीडियो क्रिएट की और अब मैं इसका प्रमोशन करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने एक वीडियो क्रिएट की, अब मैं प्रमोशन करना चाहता हूँ। 2 ऑप्शन मैं आपके सामने रखता हूँ। ऑप्शन 1 होगा कि मैं इसे चैनल के थ्रू प्रमोशन करवाऊँगा, दोनों को मैं चैनल के थ्रू ही प्रमोशन करवाऊँगा, किसी और के चैनल के थ्रू प्रमोशन करवा रहा हूँ। अब ये क्या है, मेरा जो वीडियो है वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, मेरा जो वीडियोस हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, एजुकेटेड वीडियोस हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए अब मैं पहले वाले पे जाता हूँ, जो चैनल है वो डांस का है। ठीक है, 1 मिलियन 2 मिलियंस के उस पे मीन्स सब्सक्राइबर हैं। और यहाँ पे दूसरा चैनल है जो फैक्ट्स रिलेटेड है, कह लीजिए फैक्ट रिलेटेड है, या फिर जो आपको हाउ टू अर्न मनी के उससे पर्पस वाला चैनल है, हाउ टू अर्न मनी वाले पर्पस से चैनल है, या एजुकेशन रिलेटेड कोई आपको चीजें दिखा रहा है और यहाँ पर उसके सब्सक्राइबर 3 लाख ही हैं, मान लीजिए 3 लाख ही हैं। तो अब मैं आपसे कहता हूँ कि आपकी कौन सा वाला चैनल आपके लिए बेनिफिट है। तो यहाँ पे हमारे लिए जो बेनिफिशियल चैनल होगा वो चैनल 2 होगा, चैनल 1 नहीं होगा, क्योंकि चैनल 1 की जो ऑडियंस है वो मेरी ऑडियंस से मैच नहीं करेगी। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि भाई उसके सब्सक्राइबर ज्यादा हैं, मैं वहां शो करूंगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो ऑडियंस आपके पास पहली बारी में जब आप उसके साथ पेड प्रमोशन करेंगे या जो भी करेंगे तब तो आएगा, लेकिन दूसरी बार से वो नहीं आने वाले, क्योंकि उनकी आदत, उनका इंटरेस्ट, उनका बिहेवियर जो भी है वो डांस से रिलेटेड है, इसलिए उन्होंने डांस को सिलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ वाली दूसरी वाले को देखेंगे तो ये एजुकेशन रिलेटेड है, अगर आपने कोई एजुकेटेड वीडियो डाली तो वो आपके पास भी देखने के लिए आने वाले हैं। हमें जो यूट्यूब की रिकमेंडेशन आती है वो इसी बेसिस में आती है, वो इस बेसिस में नहीं आती है, वो इस बेसिस में आती है कि वो जब देखता है कि आप किस टाइप का बिहेवियर आपका है, कुछ टाइम तक कैसे इंटरेस्ट आप रख रहे हैं, तो वही चीज आपके इंटरेस्ट बेसिस में आपने बिहेवियर आपने यूट्यूब में देख रखा है, मीन्स आप किस टाइप की वीडियोस देखते हैं, इसी टाइप से हमें रिकमेंडेशंस आती हैं यूट्यूब बॉट के हिसाब से। तो यूट्यूब ग्रो कर रहा है, यूट्यूब बॉट आजकल बहुत स्मार्ट हो चुका है। तो आप अगर 1000 सब्सक्राइबर ले भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपका वेस्ट ऑफ मनी होगा, मैं समझता हूँ, और कहीं पर भी आपको किसी एंगल से मुझे नहीं लगता है कि वो बेनिफिट देगा। ठीक है, तो आप इससे बढ़िया है कि आप मेहनत करें, यूट्यूब चैनल में वक्त लगेगा, लेकिन आने वाले टाइम में अगर आप ऑर्गेनिकली वर्क करेंगे अपने उसमें, तो फिर रेलेवेंट ऑडियंस होगी, वो रेलेवेंट ऑडियंस जो आपको सुनना पसंद करती है, देखना पसंद करती है, वो ऑडियंस नहीं होगी जो सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर लेके आ रही हैं। जो 1000 सब्सक्राइबर में वो ऑडियंस जो वहां से आ रही है उसका कोई अता न पता है आपको कि वो क्या है क्या नहीं है। तो आप ऑर्गेनिकली वर्क करिए, आपका चैनल जरूर ग्रो करेगा। थोड़ा वक्त लगेगा, मे बी शायद थोड़ा वक्त लगेगा, अपने कंटेंट पे ध्यान दीजिए, कैसा आपका कंटेंट है, और वीडियो को अच्छा इंप्रूव कीजिए, तो आपका चैनल उससे ग्रो करेगा, ना कि इससे कि आप शॉर्टकट तरीके अपनाएं।